नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग ने जोर पकड़ लिया है। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई की मांग की थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीजेपी सांसद के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने के लिए उसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। जी हां, कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अदालत की कोई इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन हां, ऐसा करने से पहले अटॉर्नी जनरल की मंजूरी लेना जरूरी है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप केस फाइल कर दीजिए, हमें इसकी इजाजत देने की जरूरत नहीं है, बस अटॉर्नी जनरल से अनुमति ले लीजिए। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर कानून बनाने का काम अदालतें ही करेंगी तो संसद को बंद कर देना चाहिए। वो यही नहीं रुके थे, उन्होंने वक्फ केस और बंगाल में हुई हिंसा का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को गृहयुद्ध के लिए जिम्मेदार तक बता दिया था। उनके इस बयान को लेकर एक अलग बहस छिड़ गई। विपक्ष उन्हें लगातार निशाने पर ले रहा है और इन बयानों को लेकर वक्फ केस से जुड़े याचिकाकर्ता और कांग्रेस के नेता मोहम्मद जावेद की ओर से पेश हुए वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि दुबे के बयान न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले, झूठ फैलाने वाले और सांप्रदायिक अविश्वास को भड़काने वाले हैं। पत्र में कहा गया है कि सीजीआई पर राष्ट्रीय अशांति फैलाने का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद की सरेआम तौहीन की गई है, जिससे जनता में न्यायपालिका के प्रति नाराजगी और अविश्वास पैदा हो सकता है। इस बीच अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने भी सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को पत्र लिखकर अपील की है कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बयान न सिर्फ न्यायपालिका को डराने की कोशिश है, बल्कि संवैधानिक संस्था को बदनाम करने और जनता में अशांति फैलाने की सोची समझी साजिश है। इस बीच विपक्षी दल लगातार दुबे को निशाने पर लिए हुए हैं। खासतौर पे कांग्रेस इस मुद्दे पर काफी आक्रामक है। तमाम विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। इससे ज्यादा गंदी बात क्या कही जा सकती है। बीजेपी ने किनारा क्या कर लिया, कहां शो कॉज नोटिस इशू किया, निकाल बाहर करिए कैसे आदमी को पार्टी से। आपकी तो पूरी पार्टी उसके बचाव में खड़ी हुई है, आपके मुख्यमंत्री उसके बचाव में ट्वीट कर रहे हैं। तो नड्डा जी, ये पैतरा पुराना हो चुका है। आप जो कहलवाना चाहते थे, आपने एक बड़बोले आदमी से कहलवा दिया और उसके बाद हाथ झाड़ लिया उससे कि भैया ये हमारा व्यू नहीं है। ये पैतरा पुराना हो चुका है। अगर आपका व्यू नहीं है तो उस आदमी को आज शाम तक अपनी पार्टी से निकाल दीजिए, शो कॉज नोटिस तो इशू करिए। और असलियत यह है कि इस आदमी ने तो देश की जनता को नहीं बख्शा था। इसने तो यह भी कहा था लोग फ्री फंड का खाना खा रहे हैं। महिला सांसदों को क्या शब्द कहते हैं वो मैं आपके कैमरा पर बोल नहीं सकती हूं। मुख्य न्यायाधीश को बोलने के बाद इसने ध्यान भटकाने के लिए पूर्व चुनाव आयुक्त को एक धर्म विशेष गाली बोली। तो ये जो व्यक्ति है, इसका संसद में रहना तो बहुत ही खतरनाक है, ये समाज के लिए खतरनाक है। लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। क्या नड्डा जी की इतनी भी हैसियत नहीं है अपनी पार्टी में कि वो किनारा कर रहे हैं और आपकी सारी पार्टी उसके डिफेंस में खड़ी हुई है। मोदी जी, ये पैतरे पुराने हो गए हैं। असलियत यह है कि अगर हमारे देश में लेश मात्र भी कानून बचा है तो इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसको सदन में बैठने का कोई हक नहीं है। जो निशिकांत दुबे ने इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर जो चोट की है, वो काबिले माफी नहीं है। उसकी कोई माफी हो नहीं सकती। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, क्योंकि भाजपा का, मोदी और अमित शाह का इस देश के संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए निशिकांत दुबे सिर्फ एक मोहरा है। वो सरकार का और भाजपा का एक मोहरा है। निशिकांत दुबे के मुंह से सिर्फ बुलवाया गया है।
और फिर वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उल जलूल दूसरे बयान देते हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में कह देते हैं, उनके धर्म के बारे में कह देते हैं। आज कुछ लोगों ने लिखा कि जब पर्सनल टिप्पणी की तो निशिकांत दुबे ने अपनी व्याख्या एक ट्वीट के माध्यम से खुद की थी कि हाँ मैं क्या हूं। वो ट्वीट आज उनका बहुत वायरल हो रहा है। वो ट्वीट खैर उन्होंने जो है डिलीट कर दिया है कि मैं उसी प्रजाति का हूं। इनकी राजनीति धर्म पर चल रही है। ये धर्म की चाशनी के अंदर डुबो करके लोगों को ये सारा देश इन्होंने आप लाखों करोड़ रुपया निवेशकों का डूब गया, उस पर बात करेंगे। निर्यात भारत का बर्बाद होने की कगार पर आ गया, उस पर बात करेंगे। नौजवान बेरोजगारी के आखिरी सीमा पर पहुंच गया, उस पर बात करेंगे। आप रसोई चलाना महिला को भारी हो गया, उस पर बात करेंगे। किसान तबाही के कगार पर चला गया, उस पर बात करेंगे। आरक्षण के नाम पर आपने सब चीजें खत्म कर दी, जो लोग आरक्षण का लाभ जिनको मिलना चाहिए था उस पर बात करेंगे। आपको सिर्फ नफरत की बात करनी, धर्म की बात करनी, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। और धर्म के नाम के ऊपर भी सिलेक्टिवली बात करनी। जब हमने कहा बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल की जमीन भी छुड़वा दो, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी की जो जमीन है, जो अरबों रुपए की जमीन है, आप उसे छुड़वा दो, उसके ऊपर आप बात नहीं करोगे। आपको तो जहां से नफरत निकलती होगी वहां बात करनी है, तो हम क्या बता दें। आर्टिकल 142 संविधान का है और उसके अंदर जो शक्तियां निहित हैं वो चेक एंड बैलेंस इसीलिए दिया गया था। चेक एंड बैलेंस इसीलिए दिया गया था। और ये नागपुर का पाठ पढ़ करके यहाँ पाठ सुना रहे हैं, इस पाठ को वहीं सुना दें तो बेहतर है। संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद न करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय, चाहे वो पसंद हो या ना पसंद हो, उसे स्वीकार करना हर देश के हर नागरिक का लिए जरूरी है। वो चाहे आपको अच्छा लगे या बुरे वाला की इशू हो सकता है। निशिकांत दुबे जी को मैं जानता हूं, उनकी कुव्वत नहीं है कि बिना किसी के शक के इस तरह के बयान दे। अब जुडिशियरी पे आपने टिप्पणी की, ओछी, अशोभनीय है। और अब आप एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इस तरह के बयान दे रहे हैं। और नड्डा जी आकर कहते हैं कि हमसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो वही बात हुई ना कि गांधी को मारने में गोडसे था, उनकी हत्या करने में गोडसे से हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन वैचारिक रुझान है। बस करिए, कहां ले जाएंगे आप लोग देश को। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रधानमंत्री जी किस मुंह से बाहर जाके कहेंगे कि मैं इस देश से आया हूं जो बुद्ध का देश है। ये बुद्ध के देश की भाषा है। ये दोहरापन बंद करिए।